हेलो माय डियर एफएमजी एस्पिरेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर मनप्रीत सिंह। आज अपन बात करेंगे। आपको पता होगा, आपको सभी बता देंगे कि आपको पढ़ना क्या है, लेकिन कैसे पढ़ना है उसकी बात करते हैं आज के वीडियो में। तो बने रहिए। लेट्स स्टार्ट हाउ टू स्टडी फॉर एफएमजी जनवरी 2027 एग्जामिनेशन। सो स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले कुछ मिस्टेक्स जान लेते हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बाइंग मल्टीपल कोर्सेज मतलब आपने एक ही सब्जेक्ट के लिए या फिर एक ही टॉपिक के लिए बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज को आप ढूंढ रहे हो बेसिकली। ठीक है, जैसे कि आपको मान लो फियोक्रोमोसाइटोमा या फिर एंडोक्राइनोलॉजी पढ़नी मेडिसिन से। ठीक है, एंड यू आर आल्सो वाचिंग फ्रॉम दिस वीडियो फ्रॉम द प्रेप लैडर, फ्रॉम द मैरो, फ्रॉम द सेरिबेलम, फ्रॉम द डॉक्ट्यूटोरियल, और सारे के सारे मिक्सअप करके आप अपना दिमाग भर रहे हो। बट इट्स कंप्लीटली रॉन्ग वे। यू हैव टू स्टडी एंड स्टिक टू योर वन रिसोर्सेज एंड बिलीव ऑन देयर फैकल्टीज नोट्स, ऑन देयर डिमांड्स ऑफ द टीचिंग लेवल। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉचिंग लेक्चर्स विदाउट रिविजन। देखो, आप लोग क्या करते हो कि यू आर वॉचिंग कंप्लीट फिजियोलॉजी, कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री इन वन गो। चाहे वो 28 घंटे का होगा, चाहे वो 30 घंटे का होगा, आप 1.5x पे लगा के पूरी की पूरी वीडियो एक दिन में निपटा दोगे। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, बेसिकली यू कैन सी ऑल वीडियो बट यू कैन नॉट गेन द एडवांटेजेस फ्रॉम दैट वीडियो। यू हैव टू लर्न, नॉट ओनली सी द वीडियोस। ठीक है, नेक्स्ट इज नो एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखो, फाइनली जो एग्जाम है एफएमजी और नीट पीजी, ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम पैटर्न है। यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यू फ्रॉम योर नोट्स। आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, आप सिर्फ स्टडी करते जाओगे, याद करते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, नथिंग। यू हैव टू अप्लाई दिस नॉलेज ऑन एमसीक्यू बेसिस। नेक्स्ट इज नेवर गिविंग जीटीज। कभी भी आपने जीटीज नहीं दिया। देखो, एफएमजी इज ए 300 मार्क्स क्वेश्चन, नीट पीजी इज ए 200, अब से 180 मार्क्स क्वेश्चन होगा बेसिकली। ठीक है, नाउ अब एफएमजी में क्या होता है, जब भी अपन स्टार्ट करते हैं पेपर, तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 50 और 60, मतलब स्टार्टिंग के जो दो ब्लॉक्स होते हैं 50 to 100 मार्क्स के, ये बहुत अच्छे जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अपना जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, अपना जो दिमाग का सोचने की क्षमता होती है, वो सब अच्छे से चलती है। लेकिन आफ्टर 100 क्वेश्चन बेसिकली आपका दिमाग धीरे धीरे फटीग खा जाता है, धीरे धीरे थकान लग जाती है उसको। देन ही जस्ट इग्नोर द लार्ज वन क्वेश्चन। सो इसके लिए जीटीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि यू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ 300 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्विचिंग टीचर्स फ्रीक्वेंटली। ये बहुत सी बार देखा गया है दैट इफ यू आर चेंजिंग योर टीचर्स। देखो, आपने कोई टीचर से पढ़ा, नाउ यू हैव ओनली 6 months, और अब क्या कर रहे हो, आप अपने टीचर को चेंज कर दिया आपने। नाउ यू हैव अ कंप्लीटली न्यू माइंडसेट, यू हैव अ कंप्लीटली न्यू नोट्स, एंड दिस विल मेक अ वेरी डिसास्टर फॉर योर एग्जाम मार्क्स। ठीक है, so do not change the teachers. If you want to change the teachers right now, change. But after the preparation, after you study, after you see the lectures, after you read the notes, make your notes, after revision, after MCQ, don't change your teachers. ठीक है, next, make excessive notes. आप क्या करते हो, बेसिकली जो चीज़ 100 पत्तों के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए, उसी नोट्स को आप मेन वीडियोस, एडिशनल नोट्स, PYQs, ये सब लिखा के 400 पत्तों की कर दोगे। नाउ अब ये 400 पत्तों को आप जब सोचो कि जैसे कि नवंबर दिसंबर का टाइम है, इसको आप रिवाइज कैसे करोगे। सो मेक स्मॉलर नोट्स, जितना हो सके उतना कम नोट्स बनाना है। नेक्स्ट इज स्टडी का फॉर्मूला कैसे होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू वॉच लेक्चर्स। आपने वीडियो लेक्चर देखा, देन यू गो फॉर ए रीड नोट्स। एक बार आपने खुद से लेक्चर्स नोट्स देखे, नोट्स बनाए, नाउ यू हैव टू स्टडी दैट नोट्स। जो आपने लिखा है, एक बार आपको उसको पढ़ तो लो उसको वापिस से। ठीक है, नेक्स्ट इज एनोटेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, एक बार आपने पढ़ा, देन यू हैव सम थिंक दैट कि सर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था या फिर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने को कहा था, उस चीज़ को हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट इज सॉल्व एमसीक्यू। अब जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, जैसे कि मान लो यू हैव चूजेस द वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज ऑफ द लंग, ये टॉपिक आपने आज पढ़ा, एंड नाउ यू हैव टू सी दैट कि ये जो नॉलेज है वो मेरे अंदर गया कि नहीं गया। यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दैट सेम टॉपिक, उस चीज़ के एमसीक्यूज कर लीजिए। ठीक है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज कर लीजिए, ताकि आपको पता पड़ेगा कि आपकी जो परसेंटेज लेवल है वो कहाँ तक है। नेक्स्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एमसीक्यू करोगे, यू हैव सम क्वेश्चंस विच आर करेक्ट आंसर्स, यू हैव जिसके अंदर आपने ओवर डाउट करके गलत लगा दिया, और कुछ ऐसे होंगे जो कि प्रॉपर इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो सही हो गए ठीक है, जो आपने गलती से किए दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, जिसमें आपने आंसर चेंज किया, और जो गलत हो गए वो तो आपको वापस से पढ़ना ही है। तो इन दोनों सेक्शंस में, जहां पर आपका गलत हो गया और जहां पर आपने आंसर चेंज कर दिया, यू हैव टू सी यूर नोट्स अगेन एंड यू मार्क दैट। जहां पर भी आपकी गलती हुई या फिर जहां पर भी आपने आंसर चेंज किया, वहां पर मार्क कर दीजिए कि ये इस टाइम पे मैंने ये सब किया था। ठीक है, जैसे कि अगर आपने जुलाई में किया था, अगस्त में किया था, तो वहाँ पे AUG लिख के मिस्टेक लिख दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप कंप्लीट बुक का रिवीजन करेंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, तो उस टाइम पे वो सेम पॉइंट जो होगा वो आपको वापस से क्लिक हो जाएगा, एंड ट्रस्ट में यू विल नेवर फॉरगेट दैट पॉइंट अगेन।
एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज रिवाइज विद इन 24 आवर्स। आपने आज कोई जैसे कि मान लो मॉर्निंग के अंदर सुबह 10 बजे कोई लेक्चर देख रहे थे आप, ठीक है, उसी चीज़ को आपने आज खत्म कर दिया, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट डे 24 आवर्स मतलब आज 10 बजे से लेकर कल 10 बजे तक के बीच में उसी टॉपिक को एक बार वापस से पढ़ लेना है, अगर नहीं पढ़ा देन इट विल कंप्लीटली स्लग ऑफ, ठीक है, ये पूरे आपके ब्रेन से निकल जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन सेट अवर डेली रूटीन। फॉर डेली रूटीन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मॉर्निंग के अंदर जब भी आप स्टार्ट करो कोई भी न्यू चैप्टर, सबसे पहले एक बार रिवाइज, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी लाइन टू लाइन आप वापस से चल रहे हो, आपने सिर्फ जो पढ़ा उसके टॉपिंग्स, उसके अंदर का मतलब क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस उसको एक बार दिमाग से ऊपर से निकाल रहे हो विद इन 10 to 15 मिनट्स या फिर मैक्सिमम हाफ एन आवर्स। सबसे पहले तो वो करो, और दूसरा मॉर्निंग में न्यू चैप्टर चालू कर दो, ठीक है। जब भी न्यू लेक्चर देखना हो आपको, स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग, नॉट आफ्टरनून। आफ्टरनून के अंदर न्यू लेक्चर नहीं देखना आपको, ठीक है, आफ्टरनून के अंदर न्यू लेक्चर नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि आफ्टरनून में आप आते हो आफ्टर द लंच, आफ्टरनून का मतलब ही आफ्टर द लंच, और आफ्टर द लंच देयर इज अ मीठी मीठी नींद, और उस नींद को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू डू एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कब करनी है? सब बोलते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, पर कब करनी है? आफ्टर द लंच। क्योंकि आपको पता है जब भी आप एफएमजी एग्जाम दोगे तो आफ्टर योर लंच देयर इज अ सेकंड स्लॉट ऑफ पेपर, और उस टाइम पे सबसे ज्यादा नींद आती है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा स्लीपी बच्चे देखने को मिलते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। सो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ दैट आफ्टर लंच यू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ सम एमसीक्यूज, यू हैव अ प्रैक्टिस टू थिंक आफ्टर द लंच, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम के अंदर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्विक रिवीजन करेंगे। यू हैव टू डू क्विक रिवीजन विथ एमसीक्यू इनकरेक्ट। जो भी एमसीक्यू आपके इनकरेक्ट हुए उनको मार्क कीजिए, उसको नोट्स के अंदर जाकर मार्क कीजिए। नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट कंप्लीशन। जब भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट करो और दूसरे सब्जेक्ट चालू करो, इसके बीच में एक रिवीजन और एक एमसीक्यू का ब्रेक जरूर रखना। और जब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट खत्म कर लो और उसके बाद में भी सेम प्रोसेस करो, और उसके बाद में एक बार वापिस से वो जो पहले वाली सब्जेक्ट थी उसको एक बार घुमा लेना। नहीं तो क्या होगा, बेसिकली सब्जेक्ट्स के ऊपर सब्जेक्ट्स कंपाइल होते जाएंगे और जो धीरे धीरे नीचे वाले हैं ये सब भूलते जाओगे आप, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, डू योर सब्जेक्ट रिविजन प्रॉपरली। आफ्टर वन सब्जेक्ट मेक वन सब्जेक्ट। अगर बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जैसे कि सर्जरी, मेडिसिन है, उस टाइप के सब्जेक्ट से, तो उसके बाद खत्म होने के बाद में उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट करने के बाद उसको वापस से ले लो एंड मेक एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर दैट लॉन्ग वंस, ठीक है। वो लॉन्ग सब्जेक्ट्स के लिए एक बार ऐसे रिविजन करो जैसे कि आप एक दूसरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज जीटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रांड टेस्ट। हर कोई यही पूछता रहता है ग्रांड टेस्ट देना कब है, व्हेन वी विल स्टार्ट गिविंग ग्रांड टेस्ट। तो याद रखो, जब भी यू विल कंप्लीट 50 to 60% ऑफ योर सिलेबस, जब भी आप 10 से 12 सब्जेक्ट्स, ओनली व्हेन यू कंप्लीटेड 10 to 12 सब्जेक्ट्स, जैसे ही आप 10 से 12 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो, यू विल स्टार्ट गिविंग एमसीक्यूज, यू विल स्टार्ट गिविंग जीटीज बेसिकली, ठीक है। बिकॉज जीटीज विल गिव यू अ कमांड इन योर एग्जाम, दिस विल गिव यू अ मोर प्रैक्टिस देन एनीवन एल्स, ठीक है। आपको लगता होगा कि भाई मैं भी सेम पढ़ रहा हूँ, वो भी सेम पढ़ रहा है, लेकिन उसके मार्क्स ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे हैव मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगी? बाय गिविंग अ रेगुलर एमसीक्यूज, रेगुलर जीटीस बेसिकली, ठीक है। रेगुलर जीटीस न दो तो भी ठीक है, एक महीने के अंदर 4 जीटीस देने हैं ऑफ द 4 संडेज बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अपन आगे करेंगे जीटी कब देना है, संडेज का यूज कैसे करना है। बट यू हैव टू नो दैट जैसे ही आपकी 10 से 12 सब्जेक्ट्स हो जाए, यू स्टार्ट गिविंग जीटीस एंड ऑल्सो स्टार्ट ट्रैकिंग यूर प्रोग्रेस। जैसे कि इस बार जीटी में मेरे सिर्फ 110 नंबर आए, 110 नंबर आए सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट जीटी में मेरे 159 आए, लेकिन उसके बाद मैंने 2-3 रिवीजन किया, मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छे किए, मैंने पीवाईक्यूज कंप्लीट किए, एंड थर्ड जीटीस में मेरा जो स्कोर है वो बूस्टअप होकर सीधे चला गया 135 पे। देन दिस स्कोर आल्सो बूस्टअप टू 155, देन इट्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस टू 165 एंड वी हैव टू गो टिल एग्जाम 200 मार्क्स, ठीक है। सो ऑलवेज रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस ऑफ द प्रीवियस जीटीस, ठीक है। कितनी जीटीस देनी है? यू हैव टू टारगेट मिनिमम 10 to 12 जीटीस, ठीक है। कम से कम 10 से 12 जीटीस प्लान रखो इन दिस 6 months, ठीक है। वैसे तो आप जितनी देने चाहो उतनी दे सकते हो, लेकिन 10 से 12 जीटीस फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, प्रॉपर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ठीक है। और हमेशा जब भी आप जीटी दो, हमेशा वीक 5 सब्जेक्ट्स को नोट करो जो सबसे लास्ट में आती है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे दोगे उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि विच आर योर 5 वीकेस्ट सब्जेक्ट्स, एंड नेक्स्ट टाइम ऑलवेज फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट्स फर्स्ट। So my final advice is start when you are study only with one resource. Do not touch another resources if you have already one, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीपल रिविजन्स। आपको हमेशा मल्टीपल रिविजन्स करने, याद रखना एफएमजी इज एग्जाम ऑफ रिविजन नॉट ऑफ परफेक्शन, ठीक है। एफएमजी कोई परफेक्शन का एग्जाम नहीं है, इट इज एग्जामिनेशन टेस्ट यूर रिकॉल मेमोरी, यूर
टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स बेसिकली, ठीक है, एंड दिस विल बी परफेक्ट बाय मल्टीपल रिविजन्स। नेक्स्ट इज डेली एमसीक्यूज। ये मैं सभी को कहता हूँ और आप सभी को भी कहूँगा दैट हमेशा हर रोज 50 से 100 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, बिकॉज योर एफएमजी इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, नॉट अ थ्योरी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज वीकली रिवीजन। हमेशा वीकली एक रिवीजन रखो, जैसे कि 7 दिन हो गए किसी सब्जेक्ट को छुए, देन यू हैव टू टच दैट सब्जेक्ट, नहीं तो पाप लगेगा, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट ओपन साइकेट्री इफ यू साइकेट्री इज आफ्टर और बिफोर 7 days, ठीक है। अगर आपने साइकेट्री पढ़ी उसके बीच में 7 दिन हो गए, यू हैव टू टच 1 टाइम साइकेट्री बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलर टेस्ट। रेगुलर टेस्ट न भी लो तो कम से कम आप यह याद रखो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज में आपकी पकड़ होनी जरूरी है टू क्रॉस द लिमिट ऑफ 200, ठीक है। अपने लिमिट 150 है ही नहीं, अपने लिमिट है 200। नेक्स्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ। देखो क्वेश्चंस गलत होंगे एमसीक्यूज के अंदर, जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे आपको लगेगा कि मेरा कॉन्सेप्ट अलग था। जब आप जीटीज दोगे स्कोर थोड़ा सा नीचे आएगा, बट डू नॉट लो योर मोटिवेशंस, डू नॉट लो योर कॉन्फिडेंस टू क्लियर द एग्जाम विद 200 मार्क्स, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल गो थ्रू इट। एक दिन आपको सब पता लगेगा कि यार मैं क्या करता रहता था, मेरे वैसे ही अच्छे नंबर आने वाले थे, ठीक है। सो एक दिन आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, 200 प्लस यू विल क्रॉस डेफिनेटली, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि मैंने बताया, एंड ऑलवेज रिमेंबर रिविजन revision revision and MCQ practice makes any FMG better than other FMG. Thank you.